आज हम बनाने जा रहे हैं सलोनी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर मैदा ले लिया है। अब हम इस आटे को मोयन डालकर मारेंगे। हम अजवाइन डालेंगे, तो अजवाइन को हम अच्छे से मल कर डालेंगे हथेलियों से। तो ये हमने अजवाइन डाल दी। अब हम मोयन डालेंगे, यानी कि हम तेल को गरम करेंगे और हम आटे में अच्छे से मिलाएंगे। तो जो हमारा मैदा है उसमें हम मिलाएंगे। तो इससे जो हमारे मैदे में सॉफ्टपन रहता है, खुसखुसापन, यानी जब हम खाते हैं तो क्रंचीपन आता है। इसमें गरम तेल डालेंगे, इससे ये बहुत क्रंची बनती हैं और खाने में भी हमें बहुत क्रंची सी लगती हैं। तो खाने में हमें और मज़ा आता है और हम सब इसे चाव से खाते हैं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ। बहुत गाइस सावधानी का काम है, क्योंकि अगर ये गरम तेल थोड़ा सा भी हाथ में लग जाता है तो ये हमें जला सकता है, इसलिए थोड़ा सावधानी से आप करें। अब मैं इसे स्पून की सहायता से मिक्स कर दूँगी। अभी आप इसे स्पून से मिक्स करें, जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर हम इसे हाथ से गूँथेंगे। तो अभी मैं इसे चम्मच से ही मिक्स करती हूँ। ये देखिए, हाँ ये देखिए, इसे अच्छे से मिक्स करते जाते हैं ऐसे दबाकर। ये जो इसके लड्डू होंगे अंदर जो तेल में चिपक गए होंगे वो भी अच्छे से पूरे मिक्स हो जाएं। तो इसे हमें दबाकर अच्छे से इसे मिक्स करना है। इसी तरीके से मैं पूरा मिक्स कर लेती हूँ आटे को अच्छे से तेल में। ऐसे दबा दबा कर पूरा तेल आटे में अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए, इस तरीके से दबा दबा कर। हमें ऐसा, अगर हमारा ये बन जाते हैं ऐसा लड्डू टाइप, तो हम समझ सकते हैं कि हमारा जो तेल है यानी कि मोयन वो सही मिला है आटे में। और अगर आपका ऐसे नहीं बन रहा है तो आप तेल कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपका नहीं हो रहा है तो आप थोड़ा और तेल डालकर इसे कर सकते हैं। मतलब अभी हमारा आटा परफेक्ट है एकदम क्रंची सलोनी बनने के लिए। तो चलिए गाइस, अब इस आटे को हम मारते हैं। अब हम इस आटे को थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मारेंगे। और हमको इस आटे को ज़्यादा दबा दबा के नहीं मारना है, एकदम खुला खुला लाइट हैंड से हमें इसे मारना है। अगर हम इसे ज़्यादा दबा कर मारते हैं तो जो हमारी सलोनी रहती है वो दब जाती है, अच्छे से क्रंची नहीं बन पाती है। तो हमें इसका आटा फ्री हैंड से ही मारना है। जैसे आप देख ही सकते हैं, मैं ज़्यादा दबा नहीं रही हूँ, खुला खुला ही हमें इसे फ्री हैंड से मारना है। जैसे जैसे हमें पानी लगेगा हम वैसे वैसे लेते जाएंगे। नमक मिला रही हूँ। आप नमक अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अगर आप कम नमक खाती हैं तो आप कम डालें, और ज़्यादा खाती हैं तो आप ज़्यादा नमक डाल सकती हैं। नमक डालना भूल गई थी वीडियो बनाते बनाते। तो अभी मैंने जब थोड़ा आटा मार ली तब मुझे याद आया कि नमक डालना है। आप जब तेल डालेंगे उसी समय आपको नमक भी डाल देना है, उसके पहले ही आपको नमक डाल देना है। कौन सा देखिए, मैंने आटे को मार लिया है ऐसे दबाते हुए थोड़ा। देखिए, इस तरीके से आप आटे को अच्छे से मार लें। हमारा जो आटा है सलोनी बनाने के लिए वो मर चुका है। हमारा आटा था, अब उसकी हम बॉल बना लेंगे और जो हमारी चौकी है उस पर इसको रख कर हम बेलेंगे।
ये देखिए गाइस, इस तरीके से आपको सारी इसे बेलना है। आपको जितनी मोटी रखना है, पतली रखना है, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। पतली रखेंगे तो क्रंची आएगी, मोटी भी रखेंगे तो आपकी क्रंची आएगी। तो इसे अच्छे से हम फैलाते हुए बेल लेंगे इस तरीके से। ये देखिए, ये मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है। अब हमने इसे बेल लिया है, अब हम इसे कट करेंगे। चारों तरफ की पार्ट ऐसे दिख रहा है तो हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए गाइस, जो आजू बाजू का है वो हम निकाल लेंगे, तो इससे जो हमारी सलोनी है वो बहुत फिनिशिंग वाली अच्छी बनेंगी। खाने में तो अच्छी लगेंगी ही, दिखने में भी उतनी ही सुंदर लगेंगी और अट्रैक्टिव लगेंगी। तो हम आजू बाजू के जो हैं उन्हें निकाल लेते हैं। अब हम इसे कट करेंगे। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े पीसेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर छोटी ही ले रही हूँ। इसी मैंने सारी जो हमारी सलोनी थी उनको काट लिया है। अब हम इसे एक एक कर कर कपड़े में सूखने के लिए डाल देंगे। गाइस, अगर ये सूख जाती है, सूखने के बाद अगर हम इसे तलते हैं तो ये और भी ज़्यादा क्रंची रहती है, इसलिए हम इसे सूखने के लिए डाल देंगे। सूखने के बाद ये ज़्यादा क्रंची हो जाती है। सूखने के बाद ही हम इसे तलेंगे। तो ऐसे करके मैं सारी जो हमारी सलोनी है उसमें फैलाकर सूखने के लिए डाल देती हूँ। जो सलोनी अब सूख गई हैं, तो अब हम इनको तेल में तलेंगे। गाइस, हमारा तेल गरम हो चुका है, तो अब हम इसमें हमारी जो सलोनियाँ हैं उसको डाल देते हैं। गाइस, तो ये जो हमारी सलोनी है ये तल के अच्छे से क्रिस्पी ब्राउन हो चुकी हैं, तो हमें इसे इतना ही तलना है। अब हम इसे निकाल लेंगे। ऐसे ही करके हम अब हमारी सारी सलोनियों को तल लेंगे। तो गाइस, ये देखिए क्रंची खुसखुसी हमारी जो सलोनी है वो बनकर रेडी है। ये देखिए, ये देखिए गाइस, कितनी खुसखुसी है ये। आपको एक बार इसकी आवाज़, ये देखिए गाइस, जितनी ये खाने में स्वादिष्ट है उससे ज़्यादा बनाना इसको इजी है। और खाने के बाद तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये इतनी कम इंग्रेडिएंट्स से घर में ही हमने इतनी अच्छी बनाए हैं। तो गाइस, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। जैसे कि अभी दिवाली का समय है और जब भी कुछ त्योहारों का समय आता है तो हमें ऐसे डिशेस बनाना पड़ता है, इसमें कि ये बहुत अच्छी डिश है। हमारा सलोनी जो है क्रंची भी उतनी ही लगती है और स्वादिष्ट भी उतनी ही होती है।